हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बद्री पैरेड में। मैं लेकर आया अपने बद्री पैरेड की कॉलोनी की नई अपडेट। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोस्तों अपने बर्ड्स को इस मौसम में, जैसे कि चौमासा चल रहा है, बरसातें हो रही हैं, गर्मी भी पड़ रही है उतनी ही, तो अपने बर्ड्स को फंगल से कैसे बचाएं और बर्ड्स को बीमारियों से कैसे दूर रखा जाए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अपने बर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा केयरिंग कैसे करनी है और बर्ड्स को इस मौसम में किस तरीके से सेफ रखना है, क्योंकि बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा गर्मी मानता है। गर्मी के मौसम में ज़्यादातर दिक्कत हो जाती है, तो फंगल वगैरह लग जाती हैं यार। चौमासा चल रहा है तो उसे गोशन वगैरह लग जाते हैं। आप सूखा सीड या गीला सीड रखते हैं, उसे बर्ड्स आपका सही से खाता पीता नहीं है, जिससे बर्ड्स बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। वीक होकर क्या होता है कि डेथ हो जाती है। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को सबसे ज़्यादा वीक होने से कैसे बचाया जाए और बर्ड्स को फंगल वगैरह किस बीमारियों से कैसे लड़ाया जाए और बर्ड्स को बीमारी से किस तरीके से सेफ रखना है, ये सारी बातें होंगी आज अपनी बर्ड्स पैरेड की कॉलोनी में। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमने किस तरीके से अपने बर्ड्स को एक सेफ रख रखा है। अलग एक के हमने केज में कर दिया है सारे बर्ड्स को, और हमने कॉलोनी सारी पूरी हटा दी है। मटकी सटकी सब हमारे यहाँ हट चुकी हैं। अब आने वाले टाइम में 1.5 महीने बाद हम जब दोबारा से ब्रीडिंग सीजन आएगा, तब हम जाकर अपने बर्ड्स की कॉलोनी की अपडेट आप लोगों को दिखाएंगे, और जिसमें कि आप लोगों को उससे दिखाएंगे कि इससे जुड़ी हुई जानकारी, किस तरीके से हमने अंडे रखवाए हैं, किस तरीके से हमने ब्रीडिंग लगाई है। तो अपने बर्ड्स की कॉलोनी में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने बद्री पैरेड की कॉलोनी में। देखिएगा सुबह सुबह टाइम हमारे बर्ड्स कितने खुश हैं और कितनी अच्छे से एक्टिव हो रहे हैं, और खा पी कर कुछ बर्ड्स खा रहे हैं, कुछ खा पी कर बैठ गए हैं जाल के ऊपर दोस्तों अपनी स्टिक के ऊपर जमकर। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छा खाना दे सकते हैं इस मौसम में, और अच्छे से अच्छे रखिएगा, जिससे कि अच्छी डाइट दोगे तो आपका बर्ड्स अच्छे से बीमार नहीं होगा, बर्ड्स में कोई फंगल वगैरह नहीं लगेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को फिर भी बताना चाहूँगा कि जितने भी अभी 2.5-3 महीने का मौसम चल रहा है, अपने बर्ड्स को इसमें गीला सीड या ग्रीन फूड या सॉफ्ट फूड बिल्कुल भी ना दें, जिससे कि बर्ड्स में कोई फंगल वगैरह लगे या बर्ड्स बीमारी की चपेट में आए या मोशन वगैरह लगे या उससे फीवर हो जाए। और दोस्तों इसे बरसात के मौसम में अपने बर्ड्स को बारिश के मौसम से जरूर दूर रखें। और दोस्तों जिनकी आउटडोर या इंडोर हैं, वो अपने बर्ड्स से जो इंडोर वाले हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें और ऐसे ढककर रखें जिस तरीके से बर्ड्स से कोई परेशानी ना हो, या आंधी तूफान में बर्ड्स की कॉलोनी केस को कोई भारी नुकसान ना हो, या बर्ड्स को आपसे कोई नुकसान ना हो। और सबसे बड़ी बात जो आउटडोर वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि अपने बर्ड्स को बस कोई विंडो वगैरह खोल कर रखें हल्की फुल्की, जिससे बर्ड्स को बाहर से हवा आती रहें और बर्ड्स अच्छे से सर्वाइव कर पाए। तो दोस्तों जिनकी इंडोर हैं आउटडोर हैं, वो अपने बर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा केयरिंग करेंगे, जिससे कि बर्ड्स को कोई परेशानी ना होगी, और बर्ड्स को जो है ढककर रखेंगे, या बर्ड्स को मजबूती से जहाँ भी केज या कॉलोनी आपने बनाई है वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि आंधी तूफान में ज़्यादा नुकसान ना हो पाएगा, अपने बर्ड्स को कोई नुकसान होगा या बर्ड्स जड़ जाए या डेथ कर जाए तो उससे अपने बर्ड्स को ज़रूर बचाना है। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा सेफली रखना है और बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार भी कराना है। तो दोस्तों ये आपको लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ये सारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस बता रहा हूँ, जिससे आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और बर्ड्स जो जितने बर्ड्स लवर हैं जितने भी होंगे, हमने सबसे पहली बात तो ये है कि हमने अपने बर्ड्स को सारे ही कॉलोनी केज को ख़त्म कर एक केज में अपने बर्ड्स को रख दिया है, जिसमें कि हमारे 25 जोड़े हैं पूरे के पूरे, और 25 के 25 जोड़ों को हम आने वाले टाइम में आप लोगों को लगा कर दिखाएंगे, जिससे कि बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग पर आएगा। और हमने ब्रीडिंग इनसे लेनी है, जिसमें होगोरोमो स्पेंगल और गोल्डन फेस हैं, सारे के सारे हमारे बहुत ही अच्छे से। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास में ब्लू स्काई बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्काई की बात बना है हमारे यहाँ पास में, और बहुत ही अच्छे से हम इनका कलेक्शन करेंगे। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को आप लोग सेफली कैसे रखना है, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बर्ड्स को एक तो अच्छी जगह दें, अच्छा रूटीन बनाकर रखें और उसे अच्छी डाइट दें, जिसमें कि आप सबसे ज़्यादा कंगनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी या लाल कंगनी, और यही जो ज़रा सब दे सकते हैं, जिससे बर्ड्स बहुत ही शौक से खाता भी है और बर्ड्स बहुत ही अच्छे से रहता भी है। तो दोस्तों इस चीज़ को खास ख्याल रखेंगे, अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छा खाने में डाइट रखेंगे, जिससे बर्ड्स आपका बीमार नहीं होगा। अच्छे से डाइट रखने के साथ में क्या होगा कि आपका बर्ड्स अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा और आने वाले टाइम में आपके यहाँ बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से इजीली सेफ रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से उसे डाइट पर ला सकते हैं, डाइट देकर अच्छे से ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों एक से एक कलर हमारे पास उम्दा पड़ा हुआ है, देखिएगा ये कितना बेहतरीन कलर हमारे यहाँ क्लियर ग्रीन का है, और बहुत ही अच्छे से हमारे स्पेंगल के स्पोर्ट हैं, क्योंकि हमारे सभी स्पेंगल की स्पीड है ये भी, और बहुत ही जोर का पट्टा है। हम इससे आने वाले टाइम में आप लोगों को ब्रीडिंग भी लेकर दिखाएंगे, और अब दिखाएंगे आप लोगों को किस तरीके से हमारे यहाँ इसकी ब्रीडिंग लेकर ही है। और दोस्तों कुछ रेड आई भी हमारे पास में निकल कर आएंगे, देखिएगा एक क्रीमिनो का रेड आई है हमारे पास, बहुत ही प्यारा फेस है इसका, बहुत ही अच्छे से इसे आप इसे फैलो भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी बिल्कुल डन में है, डन फैलो भी बोल सकते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर है, इसकी आँखें बिल्कुल इसमें कोई रिंग नहीं है, और मोटी मोटी आँखें और बड़ी आँखें, हमारे घर का ही पट्टा निकल कर आया है। तो दोस्तों हमने कलर बाय अपने बर्ड्स को निकलवाया, और बस एक उनका कलर हमने अपने बर्ड्स से निकलवाया है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा इजाफा ये हुआ है कि हमारे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से हम ब्रीडिंग पर लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे से हमारे ब्रीडिंग कर भी रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को बहुत अच्छे से इजीली सेफ रख सकते हैं, और बर्ड्स को अपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्या चीज़ पर देना है कि बर्ड्स को खाने में अच्छे से अच्छी डाइट देनी है, जिसमें कि आप सूखा सीड ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो बर्ड्स बहुत ही अच्छे से लाजमी सेफ रहेगा और बर्ड्स अच्छे से खाएगा पिएगा भी। तो दोस्तों ये होता है एक अच्छी न्यूट्रिशन रखने का नतीजा, जिससे आपके यहाँ रिजल्ट 100% आता है और बर्ड्स बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ सर्वाइव भी कर पाता है। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को इस मौसम में ज़रूर ज़्यादा सेफ रखेंगे, क्योंकि चौमासा अब लग चुका है
और बरसातें, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और कभी तेज़ हवाएं, कभी तूफान का आना, कभी आंधी का आना, ये सारी चीज़ें अपने बर्ड्स को सेफ रख सकती हैं। और बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर रखेंगे, और जिसकी आउटडोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बर्ड्स की केयरिंग करें। और जिनके पहली बात तो अब आउटडोर में इनके यहाँ ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, तो अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडोर में रखें, जिससे बर्ड्स को गर्मी ना लगे, या बरसात आंधी चपेट तूफान की चपेट में ना आए, या बरसाती चपेट में आए। बरसाती चपेट में आता है बर्ड्स बीमार भी हो सकता है। और बर्ड्स को बहुत ज़्यादा सेफली आप लोगों को रखना है, जिससे बर्ड्स में आने वाले टाइम में आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार कर पाएगा, वह अपने आप को तैयार करेगा, और हेल्थी रखने के लिए अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छी डाइट देंगे खाने के लिए। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से सेफली रखें, और बर्ड्स से अच्छे से ब्रीडिंग लेने के लिए उसे अच्छे से अच्छे तैयार भी करना है। आपको कैल्शियम वगैरह सब रखे रहना चाहिए, और लाहरी नमक का आप डला ला सकते हैं, जिससे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से शौक से खाता भी है, और बहुत ही अच्छे से उसे रखकर अपने बर्ड्स चाटते हैं, जिससे बर्ड्स को हाजमे की दुरुस्त करता है, और बर्ड्स को हाजमे के टाइप सेट भी रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से लेने सेफ रख सकते हैं, और बर्ड्स से बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिएगा, हमने जैसे कि अपने बर्ड्स को एक केज में हमने अलग कर दिया है सारे के सारे जोड़ों को, और फिर आने वाले टाइम में हम सबकी कॉलोनी लगाएंगे, और कॉलोनी के साथ साथ हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से कौन सा जोड़ा किस तरीके से लगाया है। और अब की बार जो मादिन पहले लगी हुई, तो उन मादिनों को भी हम बदलेंगे अपने नरों से, और अब की बार जो नई नई पट्टी हमारे पास में निकल कर रही हैं, हम उन मादिनों को अपने बड़े नरों से लगाकर देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे निकाल पाते हैं, और किस तरीके से हमारे यहाँ और कलेक्शन होता है। दोस्तों हम हर बार नई म्यूटेशन बदलते हैं, नई म्यूटेशन लाते हैं, आप लोगों को दिखाते नहीं है। दोस्तों देखिएगा, ये इसमें कोई बर्ड्स लाया हुआ नहीं है बाहर से, सारे के सारे हमारे होम ब्रीड हैं, और एक से एक कलर उम्दा कलर है। ग्रे भी है हमारे पास, स्पेंगल भी है, स्काई ब्लू भी है, और दोस्तों हमारे स्काई ब्लू भी है। और देखो रेनबो कलर के हमारे यहाँ कलेक्शन बहुत ही अच्छे से हो पाया है, बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ रेनबो कलर के बर्ड्स निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छे से अच्छा एक बहुत बेहतरीन स्पेंगल रेनबो भी हमारे पास निकल कर आए हैं इस बार, और बहुत ही अच्छे से हमारे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, हमें ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को रखते हैं तो आपका बर्ड बहुत ही लाजमी सेफ रहेगा, और बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग पर आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, जो हमने आप लोगों को बताया अपने बर्ड्स के रूटीन में रोज के रोशनी रखेंगे, आपका बर्ड बहुत ही अच्छे से हेल्थी रहेगा, और बहुत ही अच्छे से आप यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कैसी लगी आज हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, हमें जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरेंट।